हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टीम क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री का जो चैप्टर 13 है जीव अणु, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट में आपको पढ़ा रही हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 13 जीव अणु भी पढ़ाऊंगी ताकि जल्दी से केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म हो जाए। और मैं ये न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रही हूँ, जो न्यू सिलेबस आया है केमिस्ट्री का, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है कि कौन कौन से केमिस्ट्री में न्यू न्यू चैप्टर आए हैं और कौन कौन से हट गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। अब चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का जो जीव अणु है, जीव अणु लेसन, वो एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी जीव अणु में से एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसकी डेफिनेशन या इस लेसन को पढ़ने में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस लेसन का नाम है जीव अणु। तो जीव अणु के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि जीव अणु आखिर कहते किसे हैं, जीव अणु होता क्या है, ठीक है। जीव अणु के बारे में पहले हम जानते हैं। जीव अणु वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक यौगिक। तो जटिल मतलब होता है कठोर, ठीक है। जीव अणु वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, वे कंपाउंड होते हैं जो जीवन के मूल आधार है। क्या है? जो जीवन के मूल आधार है तथा जीवों के विकास के लिए अति आवश्यक है। जीव अणु क्या है? जीव अणु वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवन के मूल आधार हैं तथा जीवों के विकास के लिए अति आवश्यक, यानी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जीवों के विकास के लिए। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, कि इसका उदाहरण क्या हो सकता है। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण हो सकता है वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन आदि। अब आप जानते ही हैं कि किसी भी जीव के लिए ये सभी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी जीव के लिए, ठीक है। अब जीव अणु के बारे में आप डिटेल में जानेंगे कि जीव अणु किसे कहते हैं। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जीव अणु चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जीव रसायन किसे कहते हैं। यहाँ पर बात हुई है जीव रसायन की, यानी बायोकेमिस्ट्री की। सबसे पहले हम जीव रसायन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जीव रसायन क्या होता है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो आपको मिल जाया करेगी और आप अपने 12th क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहेंगे। तो इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम जीव रसायन के बारे में देखते हैं कि जीव रसायन क्या है, ठीक है। रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या है? रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका में उपस्थित जीव अणुओं की संरचना, ठीक है। कोशिका में उपस्थित जीव अणुओं की संरचना, उनके रासायनिक संगठन तथा संबंधित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जीव रसायन कहलाता है। यह आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं या जीव रसायन किसे कहते हैं, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट आपको बताती हूँ जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिया है जीव रसायन, ठीक है। चूँकि हम जीव अणु चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जीव रसायन जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका में उपस्थित, ठीक है, सेल में उपस्थित जीव अणुओं की संरचना, स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना, स्ट्रक्चर, उनके रासायनिक संगठन, ठीक है, तथा संबंधित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जीव रसायन कहलाता है। जीव रसायन की बात हो गई, बहुत ही सिंपल था। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके केमिस्ट्री के सारे चैप्टर मैं ख़त्म कर दूंगी जल्द से जल्द। आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको बस मिलता रहे जल्दी, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी अगर उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा तो आप अपने 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, अब मैं जो कल आपको पढ़ाऊंगी टॉपिक वो मैं आपको बता रही हूँ। कल मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताऊंगी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। इसमें जितने भी सारे उदाहरण हैं, वसा, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन, ये सभी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है कि आखिर ये होते क्या है, ठीक है। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे, शर्करा पढ़ेंगे, शर्करा में शुगर्स और शर्करा, नॉन शुगर्स, ठीक है,
इन सभी के बारे में हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इन सभी चीज़ के बारे में एग्जाम में पूछता है। अब मान लीजिए आपसे पूछ दे एग्जाम में शर्करा किसे कहते हैं, इतना आसान ये टॉपिक है, इतना ईजी टॉपिक शर्करा, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तब आप लिख नहीं पाएंगे कि शर्करा क्या होता है। दो लाइन का इसका डेफिनेशन है कि शर्करा किसे कहते हैं। तो इसीलिए आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, हर वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड अपने 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए और हमारे चैनल टीम क्लासेस के साथ बने रहिए।